हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का थ्योरम नंबर 6.3, 6.4 और 6.5 का प्रूव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएं। तो हमारा पहला क्राइटेरिया नंबर है, अगर दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल हमारा इक्वल हो तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। या फिर सेकंड क्राइटेरिया होता है, अगर तीनों साइड का प्रोपोर्शन हमारा इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। और तीसरा क्राइटेरिया हमारा होता है कि अगर दोनों ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है और हमारा जो दोनों का एंगल इंक्लूडिंग साइड है और वो सेम प्रोपोर्शन में हो तो हम कहते हैं कि वो हमारा सिमिलर ट्रायंगल है। तो यही तीनों जो है हमारे थ्योरम भी है। ये हमारा थ्योरम 6.3 है, ये हमारा थ्योरम 6.4 है और ये हमारा थ्योरम 6.5 है। तो ये तो हमारा क्राइटेरिया है, बट रिक्वायरमेंट क्या होता है कि दो फिगर हमारे सिमिलर हो। तो उसको हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स के हमारे प्रोपोर्शन इक्वल होने चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या साइन होता है। तो हम दो सिमिलर ट्रायंगल को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारा कॉन्ग्रुएंट के लिए ये सिंबल होता है जिसमें ये दोनों हमारा इक्वल टू का साइन बताता है और ये सिंबल हमारा सिमिलर का साइन बताता है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों हमारे सिमिलर भी होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम 6.3 हमारा कहता है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारे दो ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड हमारे रेशियो में हो तो वहां से हमारा जो दोनों ट्रायंगल होता है वो सिमिलर होता है। तो यहाँ से हम इसका प्रूफ देखते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो यहाँ पे हमें सारे एंगल इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, एंगल सी इक्वल टू हमारा एंगल आर गिवन है। और यहाँ से हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ से हमें पता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल पे ओवरलैप करते हैं। तो अगर हम इसको ओवरलैप करेंगे तो एंगल सेम होने की वजह से ये ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो आगे हमें गिवन है जो हमारा एंगल बी है वो इक्वल टू एंगल क्यू है, जो एंगल सी है वो इक्वल टू एंगल आर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा एज अ करस्पॉन्डिंग एंगल वर्क कर रहा है। तो यहाँ से ये साइड और ये साइड हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये लाइंस हमारे पैरेलल हो जाएंगे तो हम थ्योरम नंबर 6.1 से कह सकते हैं कि ये हमारा ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन सी आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो यहाँ पे हमारा बी क्यू और सी आर आ रहा है। तो हम यहाँ पे पी क्यू लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारा पी क्यू इक्वल टू है ए बी प्लस बी क्यू और पी आर इक्वल टू हमारा है ए सी प्लस सी आर। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक्सचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू सी आर अपॉन ए सी। अब हम दोनों साइड 1 से ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी क्यू प्लस ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू सी आर प्लस ए सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी क्यू प्लस ए बी हमारा पी क्यू हो जाएगा और सी आर प्लस ए सी हमारा पी आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी आ गया। अब हम वापस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं तो ये हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर आ जाएगा। तो यहाँ से हम एंगल ए पे अगर ओवरलैप करते हैं तो ये हमारा आता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने देखा जब हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी को हमने ओवरलैप कराया तो वहां से हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर प्रूव हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एंगल बी को ओवरलैप कराते हैं एंगल क्यू से। तो यहाँ से जब हम एंगल बी को एंगल क्यू से ओवरलैप कराएंगे तो अब हम एंगल बी को एंगल क्यू से ओवरलैप कराते हैं। तो यहाँ से ये हमारा प्रूव होने वाला है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ से एंगल बी को ओवरलैप कराने पे हमारा ये आएगा। और फिर उसके बाद जब हम एंगल सी को एंगल आर से ओवरलैप कराएंगे तो उस समय पे हमारा क्या होगा, तो मान लीजिए हमने एंगल सी को एंगल आर से ओवरलैप कराया तो इस टाइम पे हमें ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर मिलेगा। तो यहाँ से हमारा सेकंड केस में ये मिला, थर्ड केस में ये मिला। और ये दोनों को भी प्रूव करने का तरीका हमारा बिल्कुल ए की तरह ही होने वाला है। तो यहाँ से हमारा बी में और सी में ये सब फाइंड आउट हुआ। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने और इसको इक्वेशन नंबर 3 माने और इसको हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें फाइंड आउट होगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो आपने देखा कि हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया,
सबसे पहले अपने छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से ओवरलैप कराया, तो वहां से हमारा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, तो जिससे हमारा ये और ये पैरेलल प्रूव हुआ। और फिर आगे हमने AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR फाइंड आउट किया थ्योरम नंबर 6.1 से। फिर वैसे ही सिमिलरली हमने B को Q से ओवरलैप कराया और वहां से हमें AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR मिला। फिर हमने एंगल C को ओवरलैप कराया, वहां से हमें AC अपॉन PR और BC अपॉन QR फाइंड आउट हुआ और हमने तीनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो हमारा ये फाइंड आउट हो गया। और फिर हमें पता ही है कि अगर हमारे तीनों एंगल इक्वल हो और तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो हमारा इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब हम थ्योरम नंबर 6.4 देखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें हमें गिवन है कि AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है और ये हमारा लार्जर ट्रायंगल है, तो PQ लेंथ के बीच में ही हम AB लेंथ को कट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको A पॉइंट मानते हैं और यहाँ से हमारा ये AB लेंथ हो जाएगा और ये हमारा AC लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें गिवन है AB अपॉन PQ, तो यहाँ से हमारा PQ का वैल्यू हो जाएगा AB प्लस BQ और हमारा PR का वैल्यू हो जाएगा AC प्लस CR। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC। अब हम क्या करते हैं, PQ को अपने AB प्लस BQ लिखते हैं और AC और PR को अपने AC प्लस CR लिखते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा AB प्लस BQ अपॉन AB इक्वल टू PR की जगह पे ये हमारा हो जाएगा AC प्लस CR अपॉन AC। अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस BQ अपॉन AB इक्वल टू 1 प्लस CR अपॉन AC। अब यहाँ से हमारा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा फाइंड आउट हुआ BQ अपॉन AB इक्वल टू CR अपॉन AC। तो अगर हमारा BQ अपॉन AB इक्वल टू CR अपॉन AC है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा BC लाइन होगा वो पैरेलल टू QR होगा, और अगर हमारा BC QR के पैरेलल है तो यहाँ से ये एंगल हमारा एंगल B और एंगल C जो होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा और एंगल C इक्वल टू हमारा एंगल R हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारे दो एंगल इक्वल हुए तो थर्ड एंगल हमारा ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A, और यहाँ से हमारा सिमिलरली एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल P हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करें, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करें और दोनों को ऐड करें तो यहाँ से ये हमारा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल R हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल B प्लस C की जगह पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल A। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल A इक्वल टू यहाँ से ये हमारा हो जाएगा एंगल Q प्लस एंगल R की जगह पे 180 डिग्री माइनस एंगल P। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 180 डिग्री से हमारा 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल इक्वल टू एंगल P आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल Q आ गया और एंगल C इक्वल टू एंगल R आ गया, और हमें यही फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक AB लेंथ को कट किया और एक AC लेंथ को कट किया, और यहाँ से हमें ऑलरेडी गिवन है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। तो उसके बाद हमने AB अपॉन BQ इक्वल टू PC अपॉन CR प्रूव किया। फिर उसकी वजह से हम थ्योरम नंबर 6.2 से कह सकते हैं कि अगर ये रेशियो हमारा इक्वल है तो हमारा जो साइड BC होगा वो हमारा पैरेलल टू QR हो जाएगा, और अगर हमारा QR पैरेलल टू BC है तो ये एंगल B और एंगल Q हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और एंगल C और एंगल R हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ABC है वो इक्वल टू PQR हो जाएगा, और जो एंगल हमारा ACB है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल PRQ के। तो यहाँ से हम
देख सकते हैं कि हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, और जो हमारे तीनों करस्पॉन्डिंग साइड हैं वो भी हमारे प्रोपोर्शनल है। तो वहां से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब हम थ्योरम नंबर 6.5 देखते हैं। तो थ्योरम 6.5 में हमें गिवन है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ से हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है कि अगर हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है और अगर हमारा ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर है, तो वहां से हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल हमारा ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले हम गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को अपने ट्रायंगल पी क्यू आर पे ओवरलैप कराएंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ए बी अपॉन पी क्यू है वो इक्वल टू ए सी अपॉन सी आर है। तो यहाँ से हमारा पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी क्यू और हमारा पी आर इक्वल टू हो जाएगा ए सी प्लस सी आर। तो अब हम क्या करते हैं, हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हम बी सी को क्यू आर के पैरेलल प्रूव कर दें तो यहाँ से हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा और एंगल सी इक्वल टू हमारा एंगल आर हो जाएगा और हमारा एंगल ए एंगल पी के ऑलरेडी इक्वल है ही। तो वहां से अगर हमारा तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो जो दोनों ट्रायंगल है हमारा सिमिलर है, क्योंकि थ्योरम नंबर 6.3 में हमने यही देखा कि अगर हमारे तीनों एंगल सेम होते हैं तो वहां से हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, पी क्यू की जगह पे हम रखेंगे ए बी प्लस बी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर की जगह पे हम रखेंगे ए सी प्लस सी आर अपॉन ए सी। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस बी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू 1 प्लस सी आर अपॉन ए सी। अब यहाँ से हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और हम वापस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन सी आर। तो यहाँ से हमें ये फाइंड आउट हुआ है। तो इससे हम थ्योरम नंबर 6.2 से कह सकते हैं कि ये और ये हमारा पैरेलल हो गया। तो जब हमारा बी सी और क्यू आर पैरेलल होगा तो वहां से हमारा एंगल बी और एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, एंगल सी और एंगल आर हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर आ गया और हमें ऑलरेडी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी गिवन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी था तो ये जो हमारा ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल से ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि जितना एंगल हमारा ये है उतना ही एंगल हमारा ये है। तो ये और ये हमारा सेम हो जाएगा तो ये दोनों ओवरलैप हो सकता है। तो फिर उसके बाद हमने ए बी लेंथ को कट आउट किया और वहां से हमने बी सी और क्यू आर को पैरेलल प्रूव किया। उससे हमारा क्या फायदा हुआ कि एंगल बी एंगल क्यू हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, एंगल सी और एंगल आर हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, जिसकी वजह से वो दोनों हमारे इक्वल प्रूव हो गए। तो अब हमने तीनों थ्योरम को प्रूव कर लिया है। तो आगे हमारा एक इम्पोर्टेंट एंड जनरल नॉलेज का रिमार्क है। तो रिमार्क हमारा कहता है इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऐसा आखिर क्यों होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है और एंगल बी इक्वल टू हमारा एंगल क्यू है। तो यहाँ से हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। कैसे सिमिलर होता है, तो अगर हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है तो वहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल सी होगा वो एंगल आर के भी इक्वल होगा। और फिर यहाँ से हमारा फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट रिमार्क है। अगर दो ट्रायंगल के बीच में हमारे दो एंगल इक्वल प्रूव होते हैं तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। तो हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो मान लीजिए ये हमारा 3.6 मीटर का लैंप है और 4 सेकेंड बाद गर्ल हमारा लैंप के बेस से यहाँ पे पहुंच जाती है। तो यहाँ से हमें टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड गिवन है और हमारा जो स्पीड है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
डिस्टेंस इक्वल टू हमारा हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा 1.2 इंटू 4, ये हमारा हो जाएगा 4.8 मीटर। तो यहाँ से हमारा इसका वैल्यू 4.8 मीटर आ गया। और यहाँ से हमारा जो शैडो का लेंथ होगा उसको हम x कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC और छोटे वाले ट्रायंगल को नाम देते हैं D और E। तो यहाँ से अगर हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू CDE हो जाए तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि CE अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन AC। तो यहाँ से इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें एक एंगल कॉमन गिवन है, तो यहाँ से हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारा एंगल कॉमन है तो हमें बस साइड का प्रोपोर्शन इक्वल प्रूव करना है, मतलब कि हमें प्रूव करना है CD अपॉन AC इक्वल टू CE अपॉन BC। तो यहाँ से हमें पता है कि AC का वैल्यू है AD प्लस CD और हमारा BC का वैल्यू है BE प्लस CE। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन हमारा पैरेलल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि CD अपॉन AD इक्वल टू CE अपॉन EB। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा AD अपॉन CD इक्वल टू BE अपॉन CE। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 1 को ऐड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा AD प्लस CD अपॉन CD इक्वल टू BE प्लस CE अपॉन CE। तो यहाँ से हम देख सकते हैं AD प्लस CD हमारा AC हो जाएगा, तो यहाँ से AC अपॉन CD हो गया इक्वल टू B प्लस CE हमारा हो जाएगा BC अपॉन CE। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा CD अपॉन AC इक्वल टू CE अपॉन BC आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर टू ट्रायंगल CDE है। तो जब हमारा ये इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि CD अपॉन AC इक्वल टू CE अपॉन BC इक्वल टू DE अपॉन AB। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम EC वाले रेशियो को कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास DE अपॉन AB का वैल्यू है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा CE अपॉन BC इक्वल टू DE अपॉन AB हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास CE की वैल्यू हमें x गिवन है अपॉन BC की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4.8 प्लस x इक्वल टू DE की वैल्यू हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा अपॉन AB की वैल्यू हमारे 3.6 गिवन है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 4 टाइम जाएगा। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 4.8 प्लस x। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू 4.8। अब यहाँ से हमारा x इक्वल टू 1.6 आ गया। तो यहाँ से जो हमारा लेंथ ऑफ शैडो होगा वो 1.6 मीटर होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम सिमिलरिटी की मदद से कितनी इजीली अपना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपका किसी भी थ्योरम में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।